और अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगे आपको तो फिर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैं डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 क्वेश्चन रिवाइज कराती हूँ। तो आज क्वेश्चन है डेज एंड डेट्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा भूलता है, याद भी रहेगा तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। तो चलिए देखते हैं कि 29 अगस्त को जो है ये कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगर पूछे कि किसके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर बोले जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पे जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो इस दिन जो है ये राष्ट्रीय उद्योग दिवस मनाया जाता है। और 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 सितंबर को जो है एनसीईआरटी जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2021 में जो है एनसीईआरटी अपना कितना नंबर जो है स्थापना दिवस मनाया, तो ये 1 सितंबर को 61वां जो है वो अपना स्थापना दिवस 61वां नंबर अपना स्थापना दिवस एनसीईआरटी के द्वारा मनाया गया। अब चलिए देखते हैं कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो ये तो लगभग सबको पता होगा कि 5 सितंबर को जो है ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये किनके जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं, तो हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे जो है ये हम लोग 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि 5 सितंबर को और क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। और चैरिटी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये जो है मदर टेरेसा का लगभग आप लोग ने सब लोग ने नाम सुना होगा मदर टेरेसा के बारे में। तो मदर टेरेसा के पुण्य तिथि पे जो है ये मनाया जाता है, उनके पुण्य तिथि के अवसर पे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए कुछ हम लोग राज्य से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महाशरद जो है मंच कार्यक्रम किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, तो महाशरद मंच कार्यक्रम जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के किन लोगों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, तो वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और मदर टेरेसा को जो है ये कब नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, तो इनको 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और टीचर्स डे भी जो है ये आपका 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 सितंबर को एनसीईआरटी अपना जो है स्थापना दिवस मनाता है। और इस बार कितना नंबर मनाया, तो 61वां अपना एस्टेब्लिशमेंट डे एनसीईआरटी ने मनाया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक का नाम क्या है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ए मेंटर फॉर यूथ, दूसरा है अ गाइड फॉर यूथ, तीसरा है ब्रिलियंट यूथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है अ गाइड फॉर यूथ, इस पुस्तक का नाम है। और एक और बुक के बारे में हम लोग देखते हैं, ये लिखा गया है वीर संघवी के द्वारा, अ रूड लाइफ द मेमोयर, ये वीर संघवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सुमन शर्मा, दूसरा है सुमित अंतिल, तीसरा है जेबी महापात्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक के रूप में सुमन शर्मा को नियुक्त किया गया है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण जो है ये संपन्न हो गया। ये भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सिम्बेक्स अभ्यास जो है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच ये आयोजित किया गया। अब आपसे पूछे कि अगर श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटे। इसकी दो राजधानी है, एक श्री जयवर्धनपुरे कोटे और दूसरा है कोलंबो। और करेंसी यहाँ पे क्या चलता है? तो करेंसी यहाँ पे रुपया चलता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो हुआ अभी, उसमें अपना 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया। इसमें भारत को जो है टोटल 19 पदक मिले। उसमें से 5 जो है वो गोल्ड थे, 8 रजत थे और 6 कांसे शामिल थे। और टोटल कितने कंट्री मिलके जो है ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे? तो टोटल जो है 162 कंट्री इसमें शामिल हुए थे। और ओवरऑल मेडल टैली में भारत जो है ये कितने स्थान पे है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 24th, दूसरा है 26th, तीसरा है 25 और चौथा है 23। तो भारत जो है इस पदक में जो है ये 24th रैंक लाया है। और अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरालंपिक जो उद्घाटन समारोह में कौन से ध्वजवाहक थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जेवलिन थ्रोअर टेक चंद्र जो है ये ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में कौन थी ध्वजवाहक? तो समापन समारोह में निशानेबाज जो है अवनी लेखारा ये ध्वजवाहक थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है वित्त मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा है आयुष मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आयुष आपके द्वार अभियान ये जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ये तो नाम से ही लग जाएगा कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि देश भर में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने के लिए ये एक अभियान लाया गया है। और इस पौधों में किस टाइप के पौधे होंगे? तो जैसे तेजपत्ता हुआ, अश्वगंधा हुआ, इस टाइप के पौधे इसमें शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम में समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है हिमा दास, दूसरा है हेमंत भार्गव, तीसरा है लावलीना बोरगोहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो असम में समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिनका नाम आया है वो है लावलीना बोरगोहन। और पूछिए अगर आपसे कि असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीयूष गोयल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है स्मृति ईरानी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना साप्ताहिक कार्यक्रम जो है ये स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया कार्यक्रम है। और इसमें क्या होगा कि ये 5 सितंबर 2021 को अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित हुआ था ये। और यहीं पे जो है ये साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है कि इस कार्यक्रम में जो है प्रेग्नेंट जितनी भी विमेन होंगी उनको स्वस्थ रहने, उनकी बेहतर देखभाल की जानकारी हो पाए, इसके लिए जो है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है पेमा खांडू। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है?
तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है केरल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है योद्धा बने अभियान जो है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पे मतलब इसका मोटो क्या है, शुरू करने के पीछे केरल का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए और वैक्सीन के लिए सबको अवेयर किया जाए ताकि लोग अपना जिम्मेदारी समझ के वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए केरल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये योद्धा बने कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि केरल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी केरल की कहाँ है, तो ये है तिरुवनंतपुरम में। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो वो है 14। लोकसभा में टोटल कितना सीट है, तो 20 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है, तो 9 सीट है। और यहाँ का डांस कौन सा है, तो डांस यहाँ पे चलता है कथकली। और डैम कौन कौन सा है, तो इडुक्की डैम है, नेयार डैम है। और अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है, मचिकेतन 16 नेशनल पार्क भी यहीं का है, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यहीं का है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ये मेरा क्लास आपको? अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। कुछ और भी एडिशनल इसमें अगर ऐड करना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।